हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। सो हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरा आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से। और सुबह यहाँ पे देखिए पानी डालने आए थे पौधों में, छत में। और ये ना, मुझे लगता है कि ये जो पौधे होते हैं ना, सच बताऊं, ये ना बारिश के पानी में बहुत अच्छे हो जाते हैं। अभी पूरी गर्मी इनमें मैंने पानी डाला, हम लोगों ने, मैंने डाला, अम्मा ने डाला, लेकिन हरे भरे थे, मतलब उस तरह सूखे नहीं थे। लेकिन जब से ना बारिश का पानी, एक दो बार बारिश हुई तब से बरस गया ना, तब से ये पौधे अलग ही हरे भरे खिले खिले नज़र आने लगे हैं। और देखिए हवाएं चल रही हैं, बदली है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश एक हफ्ते पहले, मतलब 8-10 दिन, 6 तारीख को और 7 तारीख को हुई थी। तब से अभी तक बारिश नहीं हुई हमारे यहाँ। और इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी पड़ रही है ना, बदली आती है कभी कभार, हवा भी चलती है थोड़ी बहुत गरम गरम, लेकिन वो बारिश नहीं होती। बदली उस तरह की बदली होती है जैसे गर्मी वाली उमस वाली बदली होती है, उस तरह की बदली नहीं होती कि बारिश वाली बदली हो। और इस समय गर्मी ने तो सच में बड़ा मुश्किल कर रखा है। इतनी गर्मी हो रही है कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। और यहाँ तो 8-10 दिन पहले ही पहला पानी बरसा था, मतलब बरसा जुलाई वाला, और 8-10 दिन से एक भी बूंद पानी का नहीं गिरा। इतनी तेज़ धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, तो क्या ही कर सकते हैं। ये तो अपने बस की बात नहीं है। जब भगवान जी को बारिश करवानी होगी तभी करवाएंगे, भले ही गर्मी में किसी की भी कितनी भी हालत ख़राब हो। तो देखिए मैं आ गई थी, नहाने के बाद पूजा पाठ किया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बना रही थी सब्जी। आलू बैंगन की सब्जी ही सिंपल सी बनाऊंगी, सब्जी रोटी। और आज बेटे को भी आना है, तो मैंने एक तरफ ना आज पेसरी बना के रख दी। जो जब भैंस के बच्चा होता है ना गाँव में, तब ये बनाई जाती है। ये कल रात में ही लेके आए थे, किसी ने इनको रात में ही दिया था। वो वाला दूध जो बच्चा, भैंस का बच्चा होने के बाद तुरंत होता है ना, उसको हमारे यहाँ पेसरी बोलते हैं। जब उस दूध में गुड़ डाल के बनाते हैं तो उसको पेसरी बोलते हैं। ये कल रात में ही लेके आ गए थे, पर रात में ना खाना बन चुका था, और फिर इसको ना ठंडा ठंडा खाया जाता है, गरम नहीं खाया जाता। तो फिर मैंने ना उसको फ्रिज में रख दिया था गुड़ डाल के, क्योंकि अगर ऐसे ही रखते हैं ना, वो कच्चा दूध रहता है, तो उसको अगर ऐसे ही रख देते हैं तो वो ख़राब होने का डर रहता है, अगले दिन खट्टा खट्टा महकने भी लगता है। तो मैंने ना अलग ही उसको गुड़ डाल के फ्रिज में रख दिया था। जब अगर गुड़ डाल के फ्रिज में रख देते हैं ना, तो खटलास भी नहीं उसमें आती, ख़राब भी नहीं होता, और महक भी उसकी अच्छी रहती है, दूध जैसी खट्टी खट्टी नहीं होती। तो मैंने गुड़ डाल के उसको फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, और इनको थोड़ी देर ऐसे चला के भूंज लूँगी, फिर इसको ढक के रख दूँगी, ये पक जाएगी। और बेटे को तो बैंगन की सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं है। बेटे को पसंद है, तो जैसे बैंगन का भरता पसंद है बेटे को, लेकिन सब्ज़ी कम ही खाता है। तो मैंने आलू टमाटर बैंगन की बना ली है, वो आलू बीन बीन के खा लेगा, और उसकी चॉइस अलग ही है खाने में। खैर, और उसकी क्या, मेरे तीनों बच्चे हैं ना, जो वो आलू बैंगन तो खा लेते हैं, लेकिन उनकी ना सबकी अलग अलग चॉइस है। हरी सब्ज़ी तो कोई भी नहीं खाता। तो यहाँ पे देखिए जो दूध था, 1 डेढ़ लीटर तो रहा ही होगा। तो जो भी दूध था, तो उसमें गुड़ मैंने छान लिया है। इसको छानना ज़रूर होता है, क्योंकि गुड़ ना वैसे भी भैंस के बाल वाल थन के जो होते हैं, वो कभी कभार दूध में आ जाते हैं। तो हमेशा छान के दूध, आप रेगुलर वाला दूध हो या ये वाला हो, हमेशा छान के ही, छन्ने से छान के ही पकाना चाहिए, खाना चाहिए। यहाँ पे देखिए जितना भी दूध था उसको मैंने ना इसी तरह थोड़ा थोड़ा दूध डाल डाल के पूरा
थोड़ा गुड़ वो कर लिया था जो बचा था, और उसको मैंने डाल दिया है। अब ये सौंठ पीस के रखी थी मैंने। सौंठ जो अदरक का सूखा हुआ होता है ना, उसको सौंठ बोलते हैं, शायद जानते हैं सभी लोग, ये पुरानी चीज़ें हैं, सब लोग जानते हैं। तो ये मैंने सौंठ पीस के रखी थी। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बताई दे रही हूँ कि अदरक होती है जो, वो जब सूख जाती है तो सौंठ बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने सौंठ पीस के मिला दिया है, और गुड़ पहले से ही मिला था, बस छाना। और ये आटा भी लग गया है, सब्जी भी पक गई है। तो एक तरफ सब्जी पक रही है, थोड़ा सा पक गई थी, आलू पक गए थे, थोड़ा सा और बाकी था तो मैंने उस गैस में चढ़ा दिया। और यहाँ पे देखिए पेसरी मैंने धीमी आंच में रख दिया था। इसको बहुत तेज़ आंच में नहीं पकाया जाता। वैसे तो गाँव में क्या करते हैं ना कि तसले में कंडे जो उपले होते हैं उनको जला लेते हैं, और उनको जब वो बिल्कुल सिपच जाते हैं तो तब इसको रख के पका लेते हैं पेसरी को। लेकिन यहाँ पे तो वही है कि कहाँ इतनी व्यवस्था हो पाती है, तो गैस में ही बनाना होता है। वो वाली ज़्यादा मतलब अच्छी जमती है कंडे वाली, लेकिन ये तो गैस की ही है, तो जैसी बनती है। यहाँ पे तो इतनी व्यवस्था हो नहीं पाती ना कंडे वगैरह की, तो यहाँ पे ना मैं गैस में ही हमेशा बना लेती हूँ। तो ये देखिए बन गई थी, और इसको ना तुरंत ही खाना था, मतलब आधा घंटा ये रखी रही थी, अभी गर्म ही है। अगर इसको फ्रिज में रख देते और शाम को खाते ना, तो ये जो पानी थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है ये थोड़ी कम हो जाता। और ये ना इसका ये थक्का थक्का अच्छा लगता है। पानी तो मीठा रहता है खैर, लेकिन ये थक्का बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह खाए, और बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे घर में ये सबको पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है, दोनों बेटियों को भी पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है, और मुझे भी पसंद है। अम्मा ने भी खाई। मतलब मेरे घर में ये पेसरी और खीर बेटियां नहीं खाती। आशू रानू को खीर पसंद नहीं है, बेटे को ज़्यादा पसंद है, लेकिन हस्बैंड जी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर आशू रानू नहीं खीर खाती। लेकिन आशू तो थोड़ी बहुत कभी कभार ज़बरदस्ती खिलाओ तो 1-2 चम्मच चख भी लेगी, लेकिन बड़ी वाली बेटी रानू है वो तो चखती भी नहीं है कभी खीर, तो उसको नहीं है ज़्यादा पसंद। और ये जो पेस्ट्री है ना, ये सभी खा लेते हैं, तीनों बच्चे भी खा लेते हैं, हस्बैंड जी भी खा लेते हैं, मतलब मेरे घर फैमिली में सभी लोग खा लेते हैं। तो ये ना जब भी मिलती है, जब गांव में कभी किसी ने दे दिया, किसी की भैंस के बच्चा हुआ, गाय के बच्चा हुआ, तब कभी कभार साल में 1 आध बार मिल गई, बाकी तो हम लोग तो अभी रखे नहीं हैं। और यहाँ पे बेटे को आना था, इसलिए मैंने बेटे के जो बेडशीट थी उसको मैंने चेंज किया, क्योंकि वो काफ़ी जब से बेटा गया तब से वो बिछी थी, और तब मैंने धुल के ही बिछाया था, लेकिन वो बिछी ही रह गई, और उसमें कोई लेटता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा वो धूल धूल हो गई होगी उसमें, भले कि कोई ना लेटे, लेकिन इधर उधर से तो धूल आती ही है। तो फिर मैंने ना बेडशीट चेंज किया, क्योंकि वो सफ़र से आ रहा है, और धूल वाली बेडशीट तो फिर मज़ा नहीं आएगी। तो फिर मैंने बेडशीट से किया, पिलो कवर भी धुला, और धुलने के लिए डाल दिया, और दूसरी बेडशीट लगा दी। और पोंछा भी लगाना है मुझे, क्योंकि मैं नहा चुकी थी, खाना पीना हो चुका था। वैसे तो सुबह ही पोंछा लगा लेना होता है बिना नहाए, लेकिन आज मैं सुबह पोंछा नहीं लगा पाई, क्योंकि मैं किसी चीज़ में बिजी थी, तो फिर पोंछा सुबह नहीं लगा पाई। तो मैंने फिर अभी लगाया पोंछा। ये था कि चलो कोई बात नहीं, दोपहर में ही लगा लूँगी। और तो तब मैंने ना ये कूलर भी बेटे के रूम में जो रखा है, तो उसको भी पोंछा अच्छे से, क्योंकि खिड़कियों से धूल वगैरह आती रहती है, उसको साफ़ किया, टेबल साफ़ किया, और फिर पोंछा लगाया सब जगह। तो समथिंग 3 बज रहा था। मेरे घर में खाना पीना से सब फ्री थी, सब मतलब रेस्ट का ही टाइम था, और इतनी टाइम रेस्ट ही करना होता है। तो फिर मैंने पोंछा लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि रेस्ट के टाइम में थोड़ा देर पोंछा ओछा लग जाए, फिर आराम से रेस्ट करूँगी 5 बजे तक, तब तक फिर कोई वो नहीं रहेगा काम। तो बस इसी तरह मैंने सारा काम क्लीनिंग का, साफ़ सफाई का सब निपटाया, पूरे घर में पोंछा मारा। और झाड़ू वगैरह तो सुबह ही लग गई थी। झाड़ू मैं सुबह ही सबसे पहले लगती है मेरे घर में, बासी झाड़ू पहले ही निकालती हूँ। और मेरा मिट्ठू है ना, तो वो तो हर जगह लेटरन कर देता है, जहाँ भी बैठता है वहीं कर देता है, तो और ज़्यादा गंदा सा हो जाता है।
तो देखिए ये सब चीज़ें ना साफ़ सफाई और घर की देख रेख ये सब करना हम गृहिणियों का एक काम होता है। और हमें खुद अच्छा नहीं लगता अगर घर गंदा पड़ा हो। और मेरे घर के बाहर ना बहुत ज़्यादा धूल, घर में धूल आती है लेकिन घर के बाहर जो गैलरी है वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है कि सुबह झाड़ू लगाओ, दोपहर में एकदम धूल ही धूल दिखने लगेगी, दोबारा से झाड़ू लगाओ फिर शाम को तुरंत धूल दिखने लगेगी। तो अगर आप के पास इतना टाइम हो तो पूरा दिन बाहर गैलरी में बैठे रहो और झाड़ू ही लगाते रहो। तो सुबह शाम की लगा देना होता है, बाकी टाइम फिर पड़ी ही रहती है, क्या ही करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में धूल आनी ही आनी है। सो यहाँ पे देखिए सब जगह पोछा लग चुका था पूरे घर में, बस बेटे के रूम में बाकी था तो इसमें भी लगा दिया मैंने पोछा। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब कर रखे हैं तो दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट एक लाइक ही हमारे लिए बहुत खुशी का वो बन जाता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।